दोस्तों, आज की कहानी है आज क्या बनाया था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुनो, तुम पीछे संभालोगा ना। मैंने तुम्हारे भरोसे कभी पिंकी को नहीं छोड़ा। पारुल ने राजेश से चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कमाल है यार, नौकरी करने वाली औरतें बच्चे काम वालियों के भरोसे तक छोड़ जाती है। तुम्हें बच्चे के बाप पर शक हो रहा है। 2 साल की बेटी है हमारी, कोई दूध मुआ बच्चा नहीं है जो ऐसे चिंतित हो रही है। राजेश ने चिंता दूर करते हुए कहा, नहीं वो बात नहीं, लेकिन 2 साल में पहली बार पिंकी को अपने से दूर कर रही है। दिल्ली में परीक्षा देकर वापस घर आने पूरा दिन लग जाएगा। तुम्हें पूरा दिन संभालना होगा। चलो, रसोई में कहाँ क्या रखा है चलकर बता दूं। आज वो रसोई नहीं, तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र का मैदान है। आज पिता धर्म का पालन कितनी शिद्दत से किया जाता है वो तो आने के बाद पता चलेगा। पारुल जानती थी इससे पहले राजेश ने रसोई में पैर सिर्फ खाने के लिए रखा है। देर रात भूख लगने पर उसे बिस्कुट नमकीन चिप्स के डब्बों की जब खबर थी, इससे ज्यादा उसने जानने की कोशिश नहीं की और ना ही ऐसी कोई जरूरत पड़ी। पारुल ने पिंकी को अब तक बाहर का कुछ नहीं खिलाया, इसलिए उसकी चिंता अपनी जगह जायज थी। पारुल ने रसोई के सभी डब्बों पर स्लिप लगाकर रखी ताकि राजेश को बार बार उसे फोन ना करना पड़े। परीक्षा केंद्र में फोन साइलेंट भी रखना होता है। चलो, एक माँ ने सीने पर पत्थर रख अपना बैग तैयार किया। पानी की बोतल, खाने का डिब्बा सब पैक कर राजेश पिंकी को बिना जगाए चुपचाप मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़ गई। रास्ते में पढ़ने के लिए नोट्स निकाले पर पढ़ाई कहाँ से हो जब सारा ध्यान पिंकी और राजेश में लगा हुआ था। परीक्षा के बाद घर पहुंचते हुए रात के 10 बज गए थे। सारे दिन की थकावट के बाद भी पारुल से लिफ्ट का भी इंतजार न हुआ। सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पहुंच गई। फ्लैट पर ताला देख चिंता और घेरा गई। दूसरी चाबी से ताला खोला। घबराहट में हाथ पाँव रहे, क्योंकि दिन भर उसकी राजेश से एक बार भी ढंग से बात नहीं हो पाई। घर में घुसती हॉल में थोड़े बहुत खिलौने बिखरे हुए और रसोई की हालत तो पानीपत के मैदान जैसी हो रखी थी। पारुल ने प्रश्न रखा, मन को समझाया सब ठीक ही होगा। राजेश पिता है, पिंकी के भूखा थोड़ी रखा होगा, कुछ तो बनाकर खिलाया होगा। हाथ मुंह धोकर बाहर आई तब सोचने लगी जॉब करना है तो ये मौन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बाप बेटी में मेरे पर ही पूरी तरह से निर्भर रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पारुल एक शख्स महिला सी बातें सोच अपने दिल को तसल्ली दे रही। अगली पल उसके अंदर की माँ फिर हावी हो गई। राजेश के आते ही उसकी गोद से पिंकी को छीन लिया, सीने से लगा सुनते लगी, बहुत रोई होगी ना बेटा, मम्मा के लिए जरूरी नहीं होता, मम्मा कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाती। पारुल की पलकें भी घना, मम्मा मैंने तो आपको मिस किया ही नहीं। पापा ने इतनी मस्ती कराई, झूले वाले पार्क गया, मॉल गया, आइसक्रीम पेस्ट्री खाई। पहली बार मैंने इतना एंजॉय करा। देखो कितने सारे बैलून लाई हूँ। पिंकी की खुशी नहीं संभाल रही। राजेश ने तान के खड़ा था, मानो बेटी को खुश कर उसने कोई जंग जीत ली हो। कोई जनाब, रसोई में पैर रखा ही नहीं, फिर रसोई का वास्तु क्यों बिगड़ा हुआ है? पारुल ने भौहें तान कर पूछा। मैडम पहले बताओ, पेपर में कुछ लिख कर भी आई हो या सारा ध्यान यही लगा हुआ था? राजेश ने चुटकी ली।
पहले सवाल मैंने किया ना, आज की दिनचर्या बताओ, क्या बनाया, क्या खिलाया, तभी मैं सुकून से सो पाऊंगी, नहीं तो पिंकी के पेट की चिंता लगी रहेगी। पारुल ने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मैडम, आपकी रसोई में तो घुसते ही मुझे चक्कर आने लगे। नाश्ते में नूडल्स बनाए, शायद इससे आसान कुछ न था। फिर दोनों ने प्रोटीन पाउडर, दाल, दूध पिया। फिर हम दोनों ने नहाने में खूब मस्ती करी। फिर मेड आई, उसने अपना काम करते मुझे दलिया बनाना बताया। अपने लंच के लिए आलू बॉईल करने लगा तो पानी डालना भूल गया। ऑफिस से फोन आ गया, सो आलू जल गए और कुकर खराब हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। फिर दलिया पेकर पानी की बोतल ले हम बाप बेटी निकल के सैर सपाटे पर। रविवार छुट्टी का दिन, झूलों पर काफी बच्चे थे, सो पिंकी ने खूब एंजॉय किया। खेलते खेलते मैंने उसे दलिया खिला दिया। फिर हम मॉल गए, वहाँ मैंने लंच कर लिया। तुम्हारी बिटिया का पेस्ट्री खिलाया। फिर इसने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई। शाम तक आते आते थक गई। मेट्रो में एक नींद कर ली, सो तुम्हें अभी फ्रेश दिख रही। स्टेशन के पास ही खड़ी एक गरीब बच्ची से सारे बैलून खरीद लिए, सो सिर्फ हमारी नहीं, किसी दूसरी की बच्ची के चेहरे पर मुस्कान देखकर आया हूँ। राजेश के चेहरे पर थकावट के साथ आत्म संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। पारुल को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। राजेश की बेपरवाह इंसान की जो छवि उसके दिमाग में बनी हुई, उसकी जगह एक जिम्मेदार पिता ने ले ली थी। चलो अब तुम दोनों फ्रेश होकर आओ, मैं कुछ डिनर में बना लेती हूँ। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। फिर मिलकर रसोई में कुछ बनाती। अगर मैं रसोई में तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करता होता तो तुम मुझे लेकर इतना संशय ना करती, मुझ पर भरोसा कर पाती। अगर देखा जाए तो पत्नियों की आदत खराब होती है, पहले तो रसोई में कुछ करने नहीं देती हो, जब जिम्मेदारी आती है तो भरोसा भी नहीं रख पाती हो। राजेश की बातें सुन पारुल अस्बित थी। एक दिन की जिम्मेदारी ने पति को इतना बदल दिया। मैच देखते वक्त जो इंसान का फोन की रिंग यहाँ डोर बेल से जला उठा था। आज रसोई में मदद की बात कर रहा है, किसी ने सच सिखाए। दोस्तों, परिस्थितियों से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, फिर वो शिष्य स्त्री हो या पुरुष, सब सीख जाते।